पास नहीं किया, बिल्कुल नहीं कर रहे। वैसे दमोह की क्रिश्चियन कॉलोनी में देर रात कोतवाली पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार के पत्र के बाद छापामार कार्रवाई की है। इसमें 12 नाबालिग बच्चे घर में पाए गए हैं। ये बच्चे कौन हैं, कहाँ के हैं और जिस घर में पाए गए हैं क्या उनके पास बच्चों से संबंधित दस्तावेज कोई मिले हैं? हाँ, बच्चों से संबंधित दस्तावेज हमें मिले हैं और ये बालक अधिकांश 2 बालक तो मंडला जिले के हैं, बाकी बालक इसके झाबुआ जिले से हैं और इनके कोई न कोई रिलेटिव है जो बटियागढ़ में रहते हैं। जैसे दादा दादी रहने वाले झाबुआ के हैं मगर दादा दादी बटियागढ़ में रहते हैं और उनके नाम से ज़मीन भी प्लाट हुई है। हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन यहाँ दी गई है और वहाँ भी बच्चों के नाम से अलॉट की गई है? बच्चों के दादा दादी के नाम से अधिकांश और निवास मूल स्थान निवास का उनका झाबुआ जिला है। बच्चों के पास से कुछ ऐसी संदिग्ध सामग्री भी मिली है, जैसे एक अन्य धर्म की किताब है और अन्य सामग्री, जिससे कहीं ना कहीं एक इशारा, ऐसा एक सुई घूमती है, धर्मांतरण की ओर इशारा करती है। कहाँ तक इस बात में सच्चाई है? क्या धर्मांतरण हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल, ये धर्मांतरण नहीं है क्योंकि जो परिवार झाबुआ में रह रहा हो वो बटियागढ़ में वो सरकारी ज़मीन उसको लाट की जा रही है। ये भी एक जांच का विषय है कि झाबुआ में रहने वाला एक परिवार, दादा दादी, उसके माता पिता झाबुआ में रहते हो, उनको यहाँ ज़मीन मिली है मगर रहने वाले वो झाबुआ के हैं। हमें ऐसा लगता है ये भी एक प्रलोभन है धर्मांतरण के लिए। ये तो एक जांच का विषय है। पुलिस ने जो वहाँ से सामग्री जब्त की है उसमें उनका धार्मिक साहित्य भी है और भी उनका एक रिकॉर्ड है पूरा। 1 साल पहले मैं भी गया था वहाँ पे, मुझे भी जानकारी मिली थी मगर वो बच्चे पीछे की गेट से भगा दिए गए थे और वो बच्चे हमें नहीं मिले थे। बीते लगभग 1-1.5 दिन से आप लोगों की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच में बच्चों से भी आपकी बात हुई होगी, बच्चे क्या कहते हैं इस संबंध में? बच्चों का तो कहना है कि हमें प्रलोभन के साथ में यहाँ लाया गया है। क्या बोल के लेके आए थे? और उनका ये कहना है कि हमें ये कह के लाया गया है कि यहाँ आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि 4,000 रुपये वो रहने के लिए और दूसरा खाने के लिए उन्होंने दिया है। बच्चों को दिए थे? बच्चों को दिया। जिसके मकान में बच्चे मिले हैं वो प्रवीण शुक्ला पहले भी ईसाई धर्म अपना चुका है। हाँ, जिसके मकान में बच्चे मिले हैं वो प्रवीण शुक्ला पहले ईसाई धर्म अपना चुका है और दमोह के बटियागढ़ तहसील में ऐसी सूचना है कि ग्राम बरी सातपुर में चर्च बनाकर धर्मांतरण जोरों शोरों से करवा रहा है। ऐसी पूर्व शिकायतें सुनने को मिली हैं और 2 बच्चे भी उसी तरफ के मिले हैं। तो आज तक वहाँ ग्राम बरी सातपुर में जाकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब ये तो चूँकि विषय काफ़ी समय से उठ रहा था कि वो व्यक्ति वहाँ बहुत से लोगों को धर्मांतरित कर रहा है। पिछले साल भी हमें सूचना मिली थी, हम गए भी थे और प्रशासन को इस मामले में जानकारी भी थी कि हाँ इस तरीके के बच्चे रह रहे हैं, उनको जांच करना चाहिए था, उन्होंने जांच नहीं की। ये एक लापरवाही भी है। अभी बच्चों को कहाँ भेजा जाए? अभी बच्चों को चूँकि उनके माता पिता उपस्थित नहीं हैं तो बच्चों को किसको सौंपें? संपर्क भी नहीं हुआ? हाँ, यहाँ लोकल के होम्स है जो GGX से रजिस्टर्ड है, वहाँ बच्चे रहेंगे, उनके माता पिता को सूचना दी जाएगी। संबंधित जो थाना है उस थाने को भी सूचना दी जाएगी। माता पिता जब आएंगे तो उनको सुपुर्द किया जाएगा बच्चों। जिस व्यक्ति के पास से ये सारे बच्चे मिले हैं और आप बोल रहे हैं कि सीधे तौर पर धर्मांतरण का मामला समझ आ रहा है, तो क्या उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की जाएगी? आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जाए? बाल कल्याण समिति उसके विरुद्ध FIR करने के लिए लिख रही है। साथ में हमारा जो प्रतिवेदन जाएगा वो प्रतिवेदन जब हम भोपाल मुख्यालय पर पहुँचेंगे उसके बाद में जिला प्रशासन को जिला कलेक्टर के नाम से भेजा जाएगा। उन पर जांच के जो बिंदु होंगे हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई? क्या घटनाक्रम में आपके यहाँ क्यों रेड डाली गई? ये बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले, 10 बजे आए, आवाज़ लगाए, कुत्ते भौं के बाहर निकले तो PI साहब, पुलिस वाले
और कुछ लोग थे। जब से वो देख रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से। ये बच्चे कैसे रह रहे हैं आपके? ये बच्चे पढ़ते हैं नवजागृति स्कूल में। आपके यहाँ हॉस्टल है या? नहीं, हॉस्टल नहीं है, ये घर है, क्योंकि हॉस्टल का कोई हमारे पास परमिशन नहीं है और हॉस्टल तो है भी नहीं, घर है, ये घर में रहते हैं। 12 बच्चों को रखने की आपने कोई पुलिस परमिशन दी थी या संबंधित विभाग को कोई सूचना दी थी? नहीं, किरायानामा तो बच्चों से उनके पिताजी ने लिख के दे दिया है, ले लिया है, नोटरी करा लिया था, पर पुलिस को सूचना नहीं दिया उनका, पुलिस को करवाना था। कब से रह रहे हैं सर ये बच्चे आपके? ये अभी जुलाई से स्कूल खुला जब से। शिकायत है कि इनको धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया गया है बच्चे। नहीं, कोई बच्चे ईसाई नहीं, इनके परिवार वाले ईसाई हैं, पर बच्चे तो पढ़ते हैं। बच्चे सभी ईसाई हैं। हाँ, इनके माता पिता, इनके माता पिता। ये किस स्कूल में पढ़ते हैं? नवजागृति हैं कहाँ के रहने वाले? ये 2 बच्चे उधर मंडला जिला गांव के हैं और 1 2 3 है यहाँ के, ये बिजावर के पास वो रामगढ़ है, तो छतरपुर जिले में जटाशंकर के पास वहाँ के हैं। और कितने हो गए? 5 और 7 इधर के झाबुआ के आसपास रहते गांव में। कैसे आप इनके संपर्क में आइए अलग अलग से? ये यहाँ पर रजपुरा क्षेत्र में लोग रहते हैं कि रिश्तेदार, तो वो लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो आते मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे बच्चों को आप रख लेंगे, जगह है तो पढ़ लेंगे यहाँ। आपके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है कि आप धर्मांतरण करा रहे हैं? नहीं, धर्मांतरण तो किसी काम ने कराया ही नहीं, न बच्चों का, ये तो इनके माता पिता हैं। आपके ऊपर भी आरोप है कि आप भी धर्मांतरण कर लिया आपने भी? नहीं, अब आरोप तो खैर ऐसा देखिए, अब आरोप जो लगाना तो लगाएं भाई, सबका अपना अपना सिद्धांत है, अपना अपना स्वभाव है, जिसको जो बोलना तो बोलें। ऐसा क्या कारण हुआ कि आप किसी भी विभाग को सूचना नहीं दे पाए? नहीं, हमको विभाग का सूचना देने का क्या था कि मेरे को पता ही नहीं था, और हम प्रयास में लगे थे। हमारी पत्नी के नाम से हम कोशिश कर रहे थे रजिस्ट्रेशन कराने का, लेकिन अभी वो सब लाइनें बंद है, कहीं से हो नहीं रहा था। हमने अपनी पत्नी को कि हमारे पहले जबलपुर नाके जो भीख मांगते थे बच्चे, उनको रखते थे, पढ़ाया लिखाया। हमारी पत्नी जब तक ठीक थी, अभी 4 साल हो गए, पत्नी ख़त्म हुई, बीमारी हो गई, तो उसको किडनी खराब हो गई थी, हाई BP शुगर में, तो उसके नाम से हमने कहा हॉस्टल का परमिशन मिल जाए तो कम से कम बच्चे रहेंगे, गरीब ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं, जो भीख मांगते घूमते हैं, ऐसे 2 4 5 बच्चे निकल के गए, और आज वो कोई बच्चे बाबू हैं, तो कोई बच्चे नर्सिंग में हैं, सरकारी नौकरी पे। अभी कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। कितनी उम्र है? अब ये एक 8वीं में है और 10वीं 11वीं 12वीं। 18 साल के? नहीं, 18 साल के तो नहीं है, 1 2 हो सकते हैं। बाकी सभी बच्चे नाबालिग? हाँ, पढ़ने वाले हैं, स्कूल जाते हैं। कार्रवाई प्रभावित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग पास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की गलत रूलिंग यूज कर रहे हैं, ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। बाहर से बात कर लेता हूँ, आई विल एग्री विद यू, लेकिन आप हमें जो कर रहे हैं ना, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ लग जाए। ठीक है ना।